गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और एक और नए वाले ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो मेरे घर के पास में ना ये गाय अक्सर आती है। ये गाय मेरी फूफी की है और इसका नाम संगीता है और इसको रोटियां वगैरह पसंद आती है। और फिर मैं भी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गई। तो ये जो अंडा है ना, इसके अंदर मैंने मेरे घर का उगाया हुआ कोतंबीर डाला हुआ था और बस इसको अच्छे से एंजॉय कर रही थी मैं। साथ में मैंने चने की दाल के कबाब भी बनाए थे। और आज है ना, एक्चुअली ये थोड़ी सी पुरानी वाली क्लिप है। तो ये मेरा मूली है, मूली की भाजी है। तो ये काफ़ी बड़ी हो गई थी और मुझे डर था कि इसे जानवर वानवर खा जाएंगे, तो इसलिए ना मैंने इसको निकाल दिया। और मेरे पास इतने ही सीड्स थे, नहीं तो अगर मेरे पास अगर और सीड्स होते ना तो मैं लगाती। बाय द वे ये वो वाले सीड्स है जो मैंने उगाव से मंगाए थे। तो ये रेडिश वाले सीड्स आ गए, लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे सीड्स थे जो टाइम से पहले ही एक्सपायर्ड हो गए, इस वजह से वो आ नहीं पाए। लेकिन ये रेडिश बहुत अच्छे से हो गया एंड आई एम प्रिटी श्योर कि ये और अच्छे से हो जाता। लेकिन अगेन मुझे डर लग रहा था कि जानवर वानवर इसको खा जाएंगे एंड मैं वाकई में खाना चाहती थी अपनी हार्वेस्ट को, इसलिए मैंने इसको पहले ही निकाल लिया। और फिर इसको नॉर्मल मैंने तेल और कांदे के अंदर बना दिया और थोड़ी सी बनी थी, लेकिन जो भी था अच्छी थी। अपने मतलब घर का उगाया हुआ खाना खाने में तो बड़ा मज़ा ही आता है ऑफ कोर्स। और इसके ऊपर है ना कोई कीड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो ज़मीन है ना काफ़ी अच्छी है, जैसे कि आप देख सकते हो। मतलब कोई पत्ते वत्ते ज़्यादा खाए हुए नहीं, एकदम अच्छी वाली क्वालिटी की मेरी सब्ज़ी घर की उगाई हुई। सच में दिल खुश हो जाता है ये देख के। मैं और उगाती, लेकिन मेरे इधर बंदर कुछ रखते नहीं है ना, क्या कर सकते हैं। तो चलो जो भी था, आज दोपहर के लिए ना मैंने कोलबी वाला पुलाव बनाया था। मसाले में मैंने नारियल, धनिया और हरी मिर्चें और लहसुन, काली मिर्ची, अदरक और कोतंबीर ले लिया था। और मैंने कोलबी को नमक और हल्दी लगा के रखा था। बेरिस्ता बनाया था और कॉलीफ्लावर्स को भी अच्छे से टुकड़े वगैरह करके रखे थे। फिर मैंने यहाँ पर पटेटोज़ फ्राई कर रही थी। पटेटोज़ को भी नमक और हल्दी लगा के मैं यहाँ पर फ्राई कर रही थी, नॉर्मल अपना जैसे बिरयानी के लिए हम लोग फ्राई करते हैं ना, उस तरीके से। फिर उसके बाद मैंने कोलबी को भी फ्राई करके ले लिया और फिर उसके बाद में वो जो तेल था ना, उसको थोड़ा सा कम करके मैंने उसके अंदर टमाटर की प्यूरी डाल दी और टमाटर को अच्छे से उसके अंदर पकने के लिए रख दिया। और फिर उसके बाद में मैंने उसके अंदर कोलबी ऐड करी और मैंने मसाला भी ऐड किया था ऑफकोर्स, जैसे कि आप देख सकते हो। और मसाले को जब तेल छूटने लग गया ना, जब मसाला अच्छी तरीके से भुन गया, तो फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर कोलबी डाली और अच्छी तरीके से चमचा चलाया। और फिर उसके बाद में उसको पकने के लिए थोड़ी देर के लिए, फिर उसके ऊपर है ना मैंने इसके अंदर मटर ऐड कर दिए। मटर जो थे ना मेरे पास में वो फ्रोज़न वाले थे, तो मैंने यूं ही डाल दिए, क्योंकि अभी और पुलाव पकना है तो मटर आसानी से गल जाते हैं, तो कोई इशू नहीं था, इसलिए मैंने मटर को आखिर में डाला। फिर मसाले को मैंने एकदम अच्छी तरीके से और पकाया। और फिर जब मेरा मसाला एकदम अच्छे से तेल वगैरह छोड़ने लग गया ना, समझ में आ गया कि पक चुका है, तो फिर मैंने उसके ऊपर है ना कॉलीफ्लावर्स डाल दिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसलिए मैंने इनको एकदम आखिर में डाला। फिर उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता एकदम अच्छे से चमचा चलाकर मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया और फिर इसके अंदर मैंने चावल डाल दिए मेरे बासमती वाले। अभी है ना मैंने इसको दम पर रखने के बाद की मैंने क्लिप रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन आप समझ जाओगे कि करना क्या है बेसिकली। तो हाँ, नमक भी डाल देना याद से। और फिर उसके बाद में मैंने चावल डाल दिए और फिर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। अब मैंने दम पे चढ़ाने वाला शूट करना मैं भूल गई, लेकिन जब मैं खा रही थी तब मैंने छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड की। और ये पुलाव है ना बहुत बढ़िया बनता है, आप भी कभी ट्राई करना। मुझे इसको मुरब्बे के साथ खाना पसंद है वैसे। अच्छा, तो फिर उसके बाद है ना मैं यहाँ पर बोकाशी मेथड से खाद बना रही हूँ आजकल। तो मैंने क्या किया, मेरे घर पे के ना पुराना ऐसा टूटा हुआ मटका था, उसको नीचे से 2 छेद वगैरह भी थे। तो मैंने ना उसके अंदर अपने घर की जो वेस्ट होती है, अंडे की छिलके हो गए या फिर सब्जियों के छिलके हो गए, मैं सब इसके अंदर डालने शुरू कर दिए। और बोकाशी मेथड के अंदर है ना, ये जो सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं, अंडे होते हैं, उसके अंदर अपनी मिट्टी भी डालनी होती है थोड़ी सी, और दरख्त के पत्ते वगैरह भी डालने होते हैं। और इसको एक्टिवेट करने के लिए ना इसके अंदर दही या फिर दूध डालते हैं, या फिर जो ऑलरेडी खाद होती है ना वो डालते हैं। अब मेरे पास ऑलरेडी खाद थी नहीं, तो मैंने इसके अंदर दही डाल दिया इसको एक्टिवेट करने के लिए और रख दिया। फिर रात के टाइम पे हम लोगों ने बारबेक्यू किया। तो इसको ज़्यादातर करने का श्रेय मेरे हस्बैंड को ही जाता है, तो उन्होंने ही कोयले वगैरह सेटअप किए जो भी था, लेकिन अच्छा खासा बारबेक्यू हुआ और बड़ा टेस्टी था। बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने आराम से बैठ के बारबेक्यू को एंजॉय किया। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो ना तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की वीडियोस आप रोज़ देख पाओ। मैं प्रोडक्ट रिव्यूज़ वगैरह भी डालती हूँ, तो आपको जानकारी वगैरह भी मिलते रहेंगी एंटरटेनमेंट के साथ साथ। और थोड़ी बहुत रेसिपीज़ भी बताती हूँ, लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोज़।
तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मैं कह सकती हूँ कि मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगी, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा, तो रिसेंटली है ना मैंने मीशो से है ना ये बैंगल्स मंगाई थी। इसकी पैकेजिंग तो देखो ज़रा, मतलब इतने अच्छे से पैक होके आई ना, मुझे डर लग रहा था क्योंकि ग्लास की बैंगल्स है, तो मुझे ऐसे लग रहा था टूट जाएंगी, क्या हो जाएगा, लेकिन नहीं, इसकी पैकेजिंग वाकई में बहुत बढ़िया थी। और इसमें इतने सारे कलर की चूड़ियाँ थी। ग्लास की बैंगल्स है, उसके ऊपर है ना वेलवेट वाली फिनिशिंग है, और ऐसे पोल्का डॉट्स दिए हुए हैं गोल्डन वाले। तो मतलब रेगुलर बेसिस पर पहनने के लिए बहुत अच्छी है। और 250 में आपको इतनी सारी चूड़ियाँ मिलती है, मतलब है ना। मैंने ऑफलाइन मार्केट में देखा है तो कुछ चूड़ियाँ मतलब 40 रुपये दर्जन आती है, या फिर कुछ कुछ तो 100 रुपये भी दर्जन होती है, लेकिन उनकी क्वालिटी इससे अच्छी होती है। लेकिन जो भी है, मुझे ऐसा लगा कि ये ऑफलाइन मार्केट से तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल और सस्ती है। आप भी अपने लिए मंगा सकते हो। आप मीशो पे जाके अगर सर्च कर लोगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, या फिर अगर आप अपने लिए चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो, अपने साइज़ के साथ में बता दो, मैं आपके लिए ऑर्डर कर सकती हूँ। और बाकी ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो इसी तरीके के प्रोडक्ट रिव्यूज़, रेसिपीज़ और लाइफस्टाइल का कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए हो तो ज़रूर लाइक कर लेना, और मैं मिलती हूँ आपसे फिर अगली वीडियो में। तब